ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जल मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामभूद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराधे प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी परम देहि नमोस्तुते। सुधाकोपारान्तः त्रिदश तरुवाटी विलसिते। मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्ते अम्बां परशिवहृदय स्मेरवदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युत सक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता। जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीसवर यदुपतिदास अनन्य। जयति वागरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो जगज्जननी जगदम्बा महारानी की जय। भगवत कृपा से या भगवती की कृपा से कल चतुर्थ स्कंद पूर्ण हो गया। आज हम लोग पंचम स्कंद में चलेंगे। कुछ प्रारंभिक प्रश्नों के साथ पंचम स्कंद में पूरी दुर्गा सप्तमी में जो लिखा है उसका बृहद रूप से वर्णन है। पंचम दुर्गा सप्तमी मार्कंडेय पुराण की है, लेकिन इसमें इन पंचही भागवत महापुराण में उससे विशद रूप से वर्णन यहाँ मिलेगा। लेकिन आज तो प्रारंभिक प्रश्नों पे ही रह जाएंगे, कल का उपसंहार तो पढ़ना है। अंतिम श्लोक सूत जी का आया था कल। सूत उवाच एतत् मया श्रुतं व्यासात् कथ्यमानं सविस्तरम्। सूत जी ने कहा है ऋषियों, इस प्रकार व्यास जी ने जो कुछ विस्तार से बताया, जो मैंने सुना वो मैंने आप लोगों को बता दिया। नूनम श्रीमद् देवी भागवताभिधम् पंचमं पुराणम। निश्चित रूप से यह श्रीमद् देवी भागवत पुराण पुराणों में पंचम है। पंचम का बड़ा अर्थ है, पांचवें नंबर पे है या पंचम का अर्थ बड़ा सुंदर है। इसके उत्तर में समकाल ऋषियों ने कहा भवित भवता कथितम सूत महत आख्यानम उत्तमम। क्या कहा? कृष्णस्य चरितम दिव्यम सर्वपातक नाशनम। कहते हैं सूत जी, कृष्णस्य दिव्यम चरितम, भगवान कृष्ण का अलौकिक चरित्र जो कैसा है? सर्वपातक नाशनम, सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला है।
महत आख्यानम अनुत्तमम। सर्वश्रेष्ठ इस सुंदर आख्यान को भवता कथितम, आपने हम लोगों को सुनाया। लेकिन संदेहो अत्र महाभाग वासुदेव कथानके जायते नः प्रोच्यमाने विस्तरेण महामते। श्री सूत जी के लिए कहते हैं ऋषि लोग, ये महाभाग महामते, अरे महान बुद्धिमान महाभाग्यवान श्री सूत जी, विस्तरेण प्रोच्यमाने वासुदेव कथानके, विस्तार से कहे जाने वाले श्री कृष्ण जी की कथा में संदेहो अत्र न जायते। हम लोगों को एक संदेह उत्पन्न हुआ, हम लोगों के हृदय में एक संदेह उत्पन्न हुआ। क्या संदेह है? बने गत्वा तपः तप्तं वासुदेवेन सुदुष्करं विष्णोः अंशावतारेण शिवस्य आराधनं कृतम्। विष्णोः अंशावतारेण वासुदेवेन, भगवान विष्णु के अंशावतार होकर के श्री वासुदेव जी श्री भगवान कृष्ण के द्वारा वने गत्वा, वन में जाकर के दुष्करम तपः तप्तम, दुष्कर उग्र तप किया गया और उसके उपरांत शिवस्य आराधनम कृतम, भगवान शंकर की उन्होंने आराधना की। कहें इतना भी होता तो ठीक था। कहे पुनः इसके अतिरिक्त वर प्रदानम देव्या च पार्वत्या यत कृतम जगत मातुः पूर्णाया श्री देव्या अंशभूतया। श्री देवी भगवती पूर्णा के अंशावतार, श्री देवी महाभगवती जगत मातु जगत जननी पूर्णा देवी की अंशभूतया, अंशावतार पार्वत्या देव्या, अंशावतार देवी पार्वती के द्वारा वर प्रदानम यत कृतम, जो वरदान प्रदान किया गया, आराधना शंकर जी की वरदान प्रदान किया पार्वती जी ने। कहते ये कैसा संयोग है, संदेहो अत्र न जायते, हम लोगों को बड़ा संदेह हो रहा है। इसके अलावा ईश्वरेण कृष्णेन अपि कुतः तव संप्रपूजितो, तो माने पार्वती जी और शंकर जी की, भगवान कृष्ण सर्वेश्वर होते हुए सर्वसमर्थ होते हुए भी उन्होंने शंकर पार्वती की पूजा क्यों की? ईश्वरेण यपि कृष्णेन कुतः तो संप्रपूजितो, कारण क्या समझूं? ऋषि लोग कहते हैं इसका कारण क्या समझूं? ये न्यूनता वाक्यम अस्ति अस्य तत अयम संशयो मम। कहते हैं क्या परात्पर ब्रह्म भगवान कृष्ण शंकर जी से छोटे हैं? न्यूनता या किम अस्ति अस्य तत एवं संशयो मम, ये भी महान संशय हम लोगों के हृदय में है। श्री सूत उवाच, सूत जी बोले त्रिध्वं कारणं तत्र मया, कहते हैं ऋषियों मेरे द्वारा इसका कारण सुन लो, लेकिन ये जान लो कि मेरे पास ये ज्ञान कहाँ से आया। व्यास श्रुतम च यत्, कहते इस कारण को मैं बताऊंगा जो कुछ मैंने व्यास जी से सुना है। महाभागाः कृष्ण गुणान्वितं कथाम प्रब्रवीमि, भगवान कृष्ण की कथाओं से युक्त हे सुंदर ऋषियों, मैं इस कथा को कहूंगा। चाहे जो आपने प्रश्न पूछा है, बैराटी सुत जह
विराट पुत्री उत्तरा, उत्तरा के सुत अभिमन्यु, अभिमन्यु से उत्पन्न परीक्षित और परीक्षित से उत्पन्न जन्मेजय। इतना पूरा एक ही में लिख दिया। बैरागी सुत जहा जन्मेजय व्यासतः वृत्तांतम श्रुत्वा। व्यास जी से इस वृत्तांत को सुन करके, हमने गलत बता दिया, इसमें अभिमन्यु नहीं थे, उत्तरा के पुत्र ही परीक्षित से, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय। अभिमन्यु तो आए हो तो सुभद्रा के तो वृत्तांत बैरागी सुत जहा, मैं सोच भी रहा था ना, सुत है, सुत का जहा, पुत्र के पुत्र ही हुआ, पुत्र के अनुवादी तो हुए नहीं, पुत्र तो हुए नहीं। तो बैरागी सुत जहा व्यासतः वृत्तांतम श्रुत्वा। श्री जन्मेजय जी ने व्यास जी से जब ये कथा सुनी तो सुन करके वृत्तांतः श्रुत्वा मेधावी, निश्चित रूप से जन्मेजय बड़े बुद्धिमान थे। संदेहम परमं गतः, उनको भी बड़ा महान संदेह हुआ। संदेहम परमं गतः पुनः प्रपच्छ, और उन्होंने फिर से पूछा। क्या पूछा? कहे जन्मेजय उवाच, जन्मेजय जी ने कहा सत्यवते सुनो परम कारणम सम्यक श्रुतम। कहते जो मैंने पूछा उसका कारण तो आपने संपूर्ण रूप से बता दिया। सत्यवते सुनो परमं कारणं सम्यक श्रुतम। तथापि फिर भी मनसो वृत्ति संशयम न विमुंचति। मन की ऐसी वृत्ति है कि मन का संदेह नहीं मिट रहा है। क्या नहीं मिट रहा है? कहे कृष्णेन आराधिता शंभु, भगवान कृष्ण के द्वारा भगवान शंकर की आराधना की गई। महाभाग विस्मयो अयम, ये महाभाग व्यास जी बड़ा आश्चर्यजनक है। क्या आश्चर्यजनक है? कहे देव देवेन विष्णुना आराधितम शंभु। देवादिदेव भगवान विष्णु के द्वारा भगवान शंकर की आराधना की गई। केवल आराधना ही नहीं की गई, कहे तपः तप्त्वा अति दारुणम, अत्यंत भयानक तपस्या भी की गई। ये भगवान कृष्ण कौन है? यह सर्वात्मा अपि सर्वेशः सर्वसिद्धिप्रदः प्रभुः हरिः। कहे उस सभी की आत्मा है, सबके ईश हैं, सबके मालिक हैं, सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाले हैं, सर्वसमर्थ हैं। फिर भी ये हरि, ये भगवान श्री कृष्ण प्राकृतवत सामान्य व्यक्तियों की भांति कृतवान कथम घोरम तपः, कथम घोरम तपः कृतवान। कैसे उन्होंने इस प्रकार का भयानक उग्र तप किया। कहते हैं भगवान कौन है? जगत कर तुम क्षमः कृष्ण, इस सारे संसार की सृष्टि करने में भगवान कृष्ण समर्थ हैं। तथा पालय तुम क्षमः, उसकी रक्षा करने में भी समर्थ हैं। संघर तुम अपि कस्मात्, संहार करने में भी समर्थ है। तत्कस्मात् सा कृष्णः दारुणम तप आचरत। इस प्रकार का उग्र तपस्या भगवान कृष्ण ने क्यों की, कैसे की? श्री व्यास उवाच, सत्यम उत्तम त्वया राजन। कहते हैं राजन आप सत्य कह रहे हैं। व्यास जी कहते हैं राजन जन्मेजय आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं।
क्या कह वासुदेवो जनार्दनः दैत्यसूदनः। वासुदेव जी भगवान कृष्ण घट के वासी हैं, सारे प्राणियों का दुख दूर करने वाले हैं, दैत्यों का विनाश करने वाले हैं। वासुदेवो जनार्दन दैत्यसूदनः देवानां सर्वेषु कार्येषु क्षमः। देवताओं की सभी कार्यों को करने में समर्थ भी हैं। तथापि फिर भी व्यासी कह रहे हैं जन्मेजय से कि तथापि परमेश्वरः मानुषम देहम आश्रितः। फिर भी भगवान कृष्ण इस समय मानव योनि में मनुष्य का शरीर का आश्रय लिया है इस अवतार में। इसलिए वर्णाश्रमाश्रितान् अपने वर्ण अपने आश्रम का आश्रय लेकर के मानुषान भावान कृतवान मानवोचित उन्होंने व्यवहार किया है। मानुषान भावान कृतवान ऐसे प्राणियों का मुख्य कारण क्या होता है वो भी व्यास जी ने बताया। वृद्धानाम पूजनम वृद्धों को आदर प्रदान करना, गुरुपादाभिवंदनम गुरु के चरणों की वंदना, ब्राह्मणानाम तथा सेवा ब्राह्मणों की सेवा, देवता आराधनम तथा और देवी देवताओं की पूजा आराधना, और शोकाभियोगश्च शोक की स्थिति उत्पन्न होने पर शोकाकुल होना, हर्षे हर्ष समन्नति और हर्ष का समय आने पर हर्षित होना आनंदित होना, दैन्यम जब आवश्यकता हो दीनता का भाव प्रकट करना, नानापवादाश्च अनेक प्रकार के अपवाद लोक निंदा आदि को सहन करने की शक्ति होना, स्त्री सुकामोपसेवनम कामना के अनुसार धर्मानुसार स्त्री का उपभोग भी करना, कामः क्रोधः तथा लोभः काले काले भवन्ति। कहते इसी शरीर में काम क्रोध लोभ समय समय पर उपस्थित होते हैं, इसलिए गुणमय देहे इन गुणों से युक्त इस शरीर में निर्गुणत्वं कथं भवेत्। निर्गुणता के गुण कहाँ से आएंगे? आप जो बात कर रहे हैं वो निर्गुण निराकार परब्रह्म की है, लेकिन इस समय भगवान सगुण रूप में है, मानव योनि में है, तो मानवोचित व्यवहार कर रहे हैं। इनसे आप निर्गुणता का आप जो है व्यवहार मत सोचिए। निर्गुणत्वं कथं भवेत्, इसी के कारण सौबली सापजात राजा सुबल की पुत्री गांधारी सौबली सापजात गांधारी की श्राप से तथा ब्राह्मण सापजात ब्राह्मण के शाप के कारण निधनम यादवानाम सारे यादवों का अंत हो गया। कृष्ण देहस्य मोचनम भगवान का भी शरीर मुक्त हो गया, भगवान भी शरीर से मुक्त हो गए। इतना ही नहीं, इन्हीं शाप के कारण तद्वत् तत्पत्नीनां नराधिप हे श्रेष्ठ राजा जन्मेजय तद्वत् यानी यादव और भगवान कृष्ण के समान ही तत्पत्नीनां उनकी पत्नियों का भी हरणम लुंठनम चोरी भी हुई, उनका माल पट्टा भी चोरी गया और उनका हरण भी हुआ। हरणम लुंठनम किसने किया? कहे तस्करेषु तस्करों ने किया, चोरों ने डकैतों ने किया, और डकैतों पर सप्तमी ने तस्करेषु अर्जुनस्य
अस्त्र मोक्षम च क्लीवत्वम्। उलट कहतों पर अर्जुन ने अपने अस्त्र छोड़े और वो भी नष्ट हो गए, काम नहीं किए। अर्जुन का भी पुरुषार्थ वहां काम नहीं आया। तो अज्ञत्वम हरणे के हाथ, यही कारण है कि अज्ञत्वे हरणे के हाथ प्रद्युम्न अनुरुद्धयोः। अनुरुद्ध जी का भी हरण हुआ था, चित्रलेखा ले गई। ये हाथ प्रद्युम्न अनुरुद्धयोः हरणम अज्ञत्वम्। उन्हीं के घर से प्रद्युम्न और अनुरुद्ध जी का हरण हो गया और भगवान नहीं जान सके। एवं मानुष देहे असुमन मानुषम खलु चेष्टितम्। इस प्रकार मानव योनि में आकर के उन्होंने मानवोचित व्यवहार किया है, मानवोचित लीला की। ऐसा नहीं भगवान को मालूम नहीं था, उन्होंने मानवोचित लीला की। विष्णो हंसावतारे अस्मिन् नारायण मुने अंसजे। कहे विष्णु जी के अंशावतार हैं, नारायण मुनि के अंशावतार हैं। वासुदेवे, वासुदेव जी इनका नाम है, श्री कृष्ण है। अगर इन्होंने भगवान शंकर की पूजा की तो कहते हैं किम चित्रम, इसमें आश्चर्य क्या। नारायण मुनि के अंशावतार हैं, भगवान विष्णु के अंशावतार हैं भगवान कृष्ण। अगर इन्होंने शिव जी की आराधना की तो इसमें आश्चर्य कैसा। क्यों? कहे भगवान शंकर कौन है? सही सर्वेश्वरो देवो। भगवान तो सर्वेश्वर हैं, भगवान शंकर सभी देवों के देव हैं, देवादिदेव महादेव हैं। विष्णु अभिच कारणम, भगवान विष्णु के उत्पन्न होने के भी कारण हैं। सुसुप्त स्थान नाथ, सुसुप्त स्थान कौन है? सोने का स्थान कौन है? अगर ये शरीर न होता तो क्या सो पाते? तो सोने का स्थान ये शरीर है, शयन करने का स्थान ये शरीर है। तो कहते हैं शरीर नाथ, क्या कहते हैं? भूतनाथ शंकरा। इससे के शरीर के तो स्वामी भगवान शंकर ही हैं। और विष्णु नाच प्रपूजित, इस कारण भगवान विष्णु के द्वारा उनकी पूजा हुई। तद अंश भूता कृष्णाद्याः, कृष्णादि जितने अवतार हैं उन्हीं भगवान शंकर के अंश स्वरूप हैं। तैः कथम सन पूज्यते, तो इन लोगों के द्वारा भगवान शंकर की पूजा क्यों न हो? क्या समझ में नहीं आया? जन्मेजय जी मानने को तैयार नहीं। एक बड़ा सुंदर होता है यार, कहीं ओंकार भगवान का है। ओम मध्य ये तीनों एक का है, प्रणवाक्षर मध्य वो तीनों एक का। यही होता है ना आर्थिक का। तो ओम क्या है? अकारो भगवान ब्रह्मा, आ उ मा, यही है ना ओम। आ उ मा और ऊपर से अनुस्वार बिंदी, यही ओम है। सुनिए, अकारो भगवान ब्रह्मा, जो आकार है वही भगवान ब्रह्मा है। उकार स्यात् हरि स्वयं, जो उकार है वो भगवान विष्णु है। मकारो भगवान रुद्र, मकार जो है वही भगवान शंकर है। और चंद्रबिंदी जो अर्धमात्रा है, कहे अर्धमात्रा महेश्वरी। जो चंद्रबिंदी है अनुसार है वही पार्वती जी है, अर्धमात्रा महेश्वरी। तो श्रेष्ठता कहाँ आई? कहे उत्तर उत्तर भावेन अपि उत्तमत्वम स्मृतम बुद्धि। कहे आ से अधिक उ से अधिक माँ से अधिक ओंकार।
ब्रह्मा से अधिक विष्णु, विष्णु से अधिक शंकर और शंकर से भी अधिक भगवती देवी। कहे उत्तरोत्तर भावेन अपि उत्तमत्वम, मैंने नहीं कहा, स्मृतम बुधैः, विद्वानों ने इसकी ऐसी व्याख्या की है। अतः इसीलिए मकार बाद में आ रहे, अनुस्वार बाद में आया है ना, सबसे श्रेष्ठ हुई भगवती देवी। अतः इसी कारण सर्वेषु शास्त्रेषु देवी सर्वोत्तमा स्मृता। ओंकार स्वरूपा, अनुस्वार स्वरूपा, अर्धमात्रा स्थिता, अर्धमात्रा स्वरूपा पार्वती जी सबसे उत्तम है। आगे लिखा भी है, अर्धमात्रा स्थिता नित्या या अनुच्चार जा विशेषतः। कहें देवी का महत्व क्यों नहीं होता, हर जगह देवी का नाम क्यों नहीं आता? ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम आता है, देवी का नाम तो नहीं आता। तो कहें अर्धमात्रा स्थिता नित्या, अर्धमात्रा के रूप में देवी नित्य स्थित है। उस अर्धमात्रा को कहें विशेषतः या अनुच्चार्या, विशेष करके इस अर्धमात्रा का उच्चारण ही नहीं होता, इसलिए लोग इनको नहीं, या अनुच्चार्या विशेषतः। ओम कहने पर भी लोग अनुस्वार को उच्चारण नहीं करते, और उमा बता के ओम कर देते हैं, लेकिन उसमें अनुस्वार भी इसको नहीं देखते। और अनुस्वार सबसे अंत में आता है और सबसे उत्तम है, यही कहने का अर्थ है। अतः सर्वेषु शास्त्रेषु देवी सर्वोत्तमा स्मृता, अर्धमात्रा स्थिता नित्या या अनुच्चार्या विशेषतः। इसका फिर उन्होंने विश्लेषण भी किया। विष्णु अपि अधिको रुद्रो, विष्णु से ज्यादा उत्तम रुद्र हुए, और विष्णु तो ब्रह्मणो अधिक, और ब्रह्मा से अधिक महत्व वाले उत्तम हुए विष्णु जी। तस्मात् न संशयः कार्यः कृष्णेन शिव पूजने, इसलिए संदेह नहीं करना चाहिए कि कृष्ण के द्वारा भगवान शिव का पूजन हुआ, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं करना चाहिए। इस तरफ आके बैठिए भैया, जो कह रही मान लो ना। कृष्णेन शिव पूजने इच्छया ब्रह्मणो। अब देखिए उत्पत्ति कैसी है, बड़ी सुंदर उत्पत्ति है, बड़ा सुंदर यहाँ बताया है, हमने कहीं और सुना नहीं था। इच्छया ब्रह्मणो, कहते ब्रह्मा जी की जब सृष्टि करने की इच्छा हुई तब उन्होंने तपस्या की। इच्छया ब्रह्मणो वरदानार्थम, भगवान शंकर की तपस्या की, शंकर के लिए तपस्या की। तो वरदानार्थम, वरदान देने के लिए वक्त्रात उद्भवो, उन्हीं ब्रह्मा जी के मुख से निकल के बाहर आ गए। यही कहा है, ब्रह्मा जी के मुख से निकले तो वक्त्रात उद्भवो, उन्हीं के मुख से बाहर आ गए। ये कौन थे? मूल रुद्र, मूल रुद्र ही है। बाद में जो कहते हैं कि बड़ा रुद्रंश करने से या क्रोध करने से रुद्र आए, वो क्या है? तो कहें रुद्रस्य अंशभूतो, मूल रुद्रस्य अंशभूतो रुद्रनामा द्वितीयकः। इन्हीं मूल रुद्र के अंश से तो वह दूसरी बार भगवान ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न हुए, वो थे रुद्र। मूल रुद्र तो ये, तो कहे मूल रुद्रस्य अंशभूतो रुद्रनामा द्वितीयकः। और जो दूसरे रुद्र हैं उन्हीं की पूजा होती है सर्वत्र, मूल रुद्र की पूजा नहीं होती। तो कहते हैं सो अपि पूज्यो अस्ति सर्वेषां, इन मूल रुद्र के अंशावतार रुद्र जो हैं उनकी सभी जगह पूजा होती है। तो मूल रुद्रस्य का कथा, तो मूल रुद्र की महिमा के बारे में क्या कहूं। भगवान कृष्ण ने तो मूल रुद्र की पूजा की,
कहें इन रुद्र के अंशावतार की सारी दुनिया पूजा करती है, तो मूल रुद्र की महत्व के बारे में मैं क्या कहूं। देवी तक ऐसा क्यों हुआ, रुद्र जी महान क्यों है। कहें देवी तत्वस्य सानिध्यात् उत्तमत्वम स्मृतम शिवे। भगवान शंकर कभी अलग नहीं रहते, उनको अर्धनारीश्वर कहा, कुछ भी कहा, वरदान भी उनको, श्राप भी मिला इसीलिए, लेकिन हमेशा पार्वती जी या गौरी जी के साथ ही रहे। तो कहते हैं देवी तत्वस्य सानिध्यात्, देवी तत्व पार्वती के रूप में हो, सती के रूप में हो, कहे हमेशा इनका सानिध्य रहा, इसलिए उत्तमत्वम स्मृतम से, इसलिए भगवान शंकर उत्तम देव कहे गए। अवतारा हरेह एवं प्रभवन्ति जुगे जुगे योग माया प्रभावेन, योग माया प्रभावेन हरेह अवतारा जुगे जुगे प्रभवन्ति। योग माया के प्रभाव से भगवान विष्णु के जुग जुग में अनेकों अवतार हुए हैं। ना अत्र कार्य विचारणा, इसमें विचारणीय कोई कार्य नहीं है, संदेह करने का कोई जगह है नहीं है। या नेत्र पक्ष्म परिसंचलनेन सम्यक विश्वं सृजति अवति हन्ति निगूढ़ भावा, स एषा करोति सततं द्रोहिण अच्युत ईशान, नानावतार कलने परिभूयमानान्। या निगूढ़ भावा, जिनकी महिमा रहस्यमयी है, छिपी हुई है, वो रहस्यमयी महिमा वाली देवी नेत्र पक्ष्म परिसंचलनेन, पलक गिराने उठाने में जितना समय लगता है उसी समय के अंदर सम्यक विश्वम, सारे विश्व का सृजति अवति हन्ति, सारे विश्व का सृष्टि कर देती हैं या पालन कर लेती हैं या उन्हें सबका संहार कर देती हैं। ऐसा देवी करती हैं, लेकिन देवी का यह रहस्य छुपा हुआ है। निगूढ़ भावा सा ऐसा करोति सततम, सा देवी, कहते देवी ये निरंतर करती रहती हैं, ऐसा कर्म निरंतर करती रहती हैं। इसी के लिए द्रोहिण अच्युत ईशान नानावतार, द्रोहिण माने ब्रह्मा जी, अच्युत माने विष्णु जी और ईशान शंकर जी। ब्रह्मा विष्णु शंकर का अवतार इसी कारण कराती रहती हैं, और हर अवतार में परिभूयमानान कलने, निरंतर दुख से ये ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र हमेशा व्याकुल भी रहते हैं। परिभूयमानान कलने, व्याकुल क्यों होते हैं, बार बार जन्म लेना पड़ता है। जन्मत मरद क्या होता है, नहीं इतने नहीं है। देखिए जिन भगवान कृष्ण के बारे में कह रहे हो कि उनका शंकर जी की पूजा उन्होंने क्यों की, ये संशय है। और भगवान शंकर जी देवी के साथ रहते हैं, उन पर देवी की उत्तम कृपा है। देवी क्या करती हैं, सूति गृहात् प्रजनम अपि अनया नियुक्तम संगोपितश्च भवने पशुपाल राज्ञः, अनया देव्या भगवत्या योग मायया, इन्हीं योग माया के द्वारा सूति गृहात् प्रजनम नियुक्तम, भगवान कृष्ण का सूतिका ग्रह से निकालना, सूतिका ग्रह से बाहर निकालना इन्हीं योग माया की कृपा से ही संभव हुआ है। इसका इन्होंने पूरा इंतजाम किया था, प्रबंध किया था। इतने प्रबंध नहीं किया, कहे भवने पशुपाल राज्ञः, पशुपाल यानी गोपाल, गोपों के राजा कौन, नंद।
पशुपाल राज्ञा नंदः नंदः भवने संगोपितश्च, और नंद के भवन में जाकर के इनकी रक्षा का भी इंतजाम किया। कारागार से भी निकाला और नंद के भवन में इनकी रक्षा भी की, इन्हीं योग माया के द्वारा। और फिर जब ये बड़े हुए, कंस का अत्याचार बढ़ा, तो संप्रापिताश्च मथुराम विनियोजितश्च, इन्हीं देव माया ने फिर से प्रबंध किया और कंस का उद्धार करने के लिए पुनः मथुरा में प्राप्त हुए। इन्हें मथुरा से भी जाना था, तो इन्हीं देव माया ने भीत चित्तः, कालयवन के डर से चित्त वाले, कहे द्वारिका प्रणयने, द्वारिका गमन के लिए इन्हीं योग माया ने प्रेरित किया। स्वकला समुद्धा, पूरा श्लोक पढ़ते पहले। निर्माय घोड़ सहस्र शतार्धका हता, नारियो अष्ट सम्मत तरा स्वकला समुद्धा। कहें अपनी ही कलाओं से उठ करके इन्हीं देवी भगवती ने घोड़ सहस्त्र शतार्धका, यहाँ 16,050 की बात आती है, ये कहीं बड़ा अंतर है इसमें। 16,100 आता है, 16,000 भी आता है, यहाँ 16,050 आया है। 16,050 नारियों, 16,050 नारियों का प्रबंध भी इन्हीं योग माया के द्वारा हुआ। इसके अतिरिक्त अष्ट सम्मततरा, 8 पटरानियां भी, सम्मततरा यानी जो ज्यादा आपके समान है, 8 सम्मततरा, 8 पटरानियां, 16,050 महारानियां। तासाम विलास बसगम, तासाम नार्याम विलास बसगम च विधाय कामम, और इन्हीं देवी ने इन नारियों की विलासपूर्ण विलासिता के अधीन किया भगवान श्री कृष्ण को। कहे अनया, इन देवियों ने, इन महारानियों ने भगवान अनंतः दासीकृतो ही, इन महारानियों ने अनंत श्री भगवान श्री कृष्ण को दास के रूप में बना लिया। जो चाहती थी वो करवाती थी। मानेंगे? एकाभिबंधन विभो युवती समर्था पुंसो यथा सुदृढ़ लोहमयम तुदाम। साधारण मानव की स्थिति बताऊं? व्यास जी कहते ये पुंसो एका अपि युवती, साधारण प्राणी तो एक भी स्त्री, एक ही स्त्री, जिसकी एक ही स्त्री है, वो स्त्री भी कैसी है? सुदृढ़ लोहमयम दाम बंधना, वो एक मजबूत लोहे के बंधन की रस्सी की तरह वो स्त्री, एक ही स्त्री इन सांसारिक प्राणियों को नचाती है, नचाने में समर्थ है। कहे बंधन विदौ शिवती समर्था एकापि, एक ही होती समर्थ है, तो किम नाम घोड़स सहस्र शतार्धकाश्च, तो जिसकी 16,058 नारियां हैं, स्त्रियां हैं, उसकी क्या दशा हुई होगी। कहते सुकम यो अति निबंधयन्ति तम स्वीकृतम, पालतू तोते के समान। सुकम यो कहे पालतू तोते के समान, क्या उसको बताते कि विष्णु बोलो राम राम तो बोलता है, कहे पालतू तोते के समान निबंधयन्ति, इनको अपने बस में ये रानियां रखती थी। ये भी देवी की योग माया के कारण ही हुआ। नहीं मानेंगे तो उन्होंने कहा, एक उदाहरण बता देता हूँ। सत्राजिति बस गतेन मुदान्वितेन, सत्राजिति, सत्राजित की पुत्री कौन? सत्यभामा।
सत्रा जी की पुत्री सत्यभामा के बस गतेन, उनके बस में होकर के कहते हैं वो भी बस में ऐसा कि दुखी नहीं हुए। सत्यभामा के बस में रहकर भी प्रसन्नता पूर्वक हरिना तदानीम सुरेंद्र भवनम प्राप्तम। भगवान शंकर इंद्र के भवन अमरावती पहुंच गए। क्या करने गए? कहे कृत्वा मृधम भगवता, भगवता यानी इंद्रेण मृधम युद्धम कृत्वा, मृधम यानी युद्धम और भगवता इंद्रेण युद्धम कृत्वा, इंद्र के साथ युद्ध करके तरुणाम ईसः, वृक्षों के राजा पारिजात वृक्ष को विहितः हरण कर लाए। विहितः और क्या किया? प्रिया सदन भूषणताम चाप, सत्यभामा के घर में, सत्यभामा के महल में तो शोभा बढ़ाने के लिए वहां उन्होंने स्थापित कर दिया। प्रिया सदन भूषणताम या आप, क्या ये भगवान कृष्ण है? कैसे हैं? कहे निखिल धर्म के तो विधिम विधत्सु, निखिल धर्म के तो विधिम विधत्सु, संपूर्ण धर्मों का धर्माचरण की विधि पूर्वक विधान करने वाले। संपूर्ण धर्मों की जानकारी उनको है भगवान को। संपूर्ण धर्मों की जानकारी उसके विधि विधान को करने वाले भगवान कृष्ण। शिशुपाल का दीन जित्वा, इन्हीं भगवान कृष्ण ने शिशुपाल आदि राजाओं को जीत करके भीम जाम हितवान, राजा भीष्म की पुत्री रुक्मिणी जी का हरण किया। भीम जाम हितवान, उनका हरण किया। इतने नहीं, निज बलेन धर्म पत्नी जग्राह, अपने बल से, अपने पौरुष से उन्होंने रुक्मिणी जी को अपनी धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार भी किया। तो व्यास जी पूछते हैं कि पर कलत्र हरतौ, दूसरे की होने वाली पत्नी का हरण करना, कहे को असो विधि भी जाता, ये किस धर्म की विधि में आता है? ये बताओ, ये कौन सा धर्म है? दूसरे के होने वाले स्त्री का हरण कर लिया। और कौन? जो कि सारे धर्मों को जानने वाला, विधि विधान करने वाला, वो दूसरे की स्त्री का हरण करके उसको अपना बना लिया। कहते हैं ये किस धर्म की विधि में आता है? ये बताओ। को असो विधि विजाता, इसका कारण तुम्हें नहीं मालूम, मैं बताता हूँ। व्यास जी ने जन्मेजय से कहा, क्यों? कहे कि अहंकार बसः प्राणी करोति शुभाशुभम, विमोहो मोह जालेन तत्कृतेन अतिपातिना, तत्कृतेन अतिपातिना, अतिपातिना है अत्यंत जो अधःपतन होने के कारण कराने वाला। अतिपातिना कृतम, अत्यंत अधःपतन कराने वाला कौन है? मोह जाले, इस मोह के जाल में फंस करके विमूढ़ हुआ, मोहित हुआ, और अहंकार बसः, अहंकार के वशीभूत होकर के प्राणी करोति शुभाशुभम, अच्छा बुरा सब कार्य करता है। अहंकार के वशीभूत होकर के मोह जाल से मोहित हो जाए। कहे फिर भी नहीं मान रहे, फिर बताया। कहे अहंकारात ही संजातम इदम अस्थावर जंगमम, मूलात ही अहि हरिहरादीनाम उग्रात प्रकृति संभवान। कहते हैं प्रकृति मूलात, प्रकृति मूलात, मूल प्रकृति जन्य क्या है? मूल प्रकृति के जन्य क्या है? कहे उग्रात अहंकारात, उग्र अहंकार से, पंचमी, उग्रात अहंकारात, उग्र अहंकार से
संजातम इदम अस्थावर जंगमम। ये संपूर्ण चराचर जगत मूल अहंकार से ही उत्पन्न हुआ है। पता है ना, बताया वैकारिक अहंकार से सब आए, अहंकारों विकार उत्पन्न हुआ तभी सृष्टि हुई। तो कहे संजातम इदम अस्थावर जंगमम। इतना ही नहीं, हरिहरादीनाम एनाम प्रगसंभवात्। भगवान विष्णु शंकर आदि की उत्पत्ति भी इसी अहंकार से ही है। तो अहंकार परित्यक्तो यदा भवति पद्मजः, पद्मजः यानी ब्रह्मा, यदा भवति अहंकार परित्यक्तो, भगवान ब्रह्मा जिस समय अहंकार रहित हो जाते हैं, तदा विमुक्तो भवति, तो वो मुक्त अवस्था में होते हैं। और लेकिन नोचेत, अगर ये अहंकार नहीं होता तो संसार कर्म कृतना, तो संसार की रचना न हुई होती। इसलिए अहंकार का होना ही, जब तक अहंकार है तब तक सृष्टि किया, और प्रलय काल में ब्रह्मा कहाँ रहते हैं, विलीन हो जाते हैं, अहंकार भी उनका समाप्त हो जाता है और वो मुक्त हो जाते हैं। जब तक प्राणी का शरीर है तब तक अहंकार रहेगा। तत मुक्तः तो विमुक्तो बद्धः तत्पस्ताम गतः। अहंकार से मुक्त होने पर मुक्ति हो जाती है और अहंकार के बंधन से ही संसार में बंधे रहते हैं। बंधन का कारण समझे, फिर समझाया। कहे न नारी न धनम गेहम न पुत्रा न सहोदरा बंधनम प्राणी नाम राजन। कहते हैं राजन, स्त्री, धन, घर, पुत्र, भाई बंधु आदि ये सभी बंधन के कारण नहीं है। बंधन के कारण कहते हैं नारी, धन, घर, पुत्र और भाई बंधु, ये सब बंधन के कारण नहीं है। अहंकार तो बंधकः, बंधन का कारण तो अहंकार ही है। अहंकार कैसा? कहे अहम कर्ता, मैं करने वाला हूं। ये अहंकार, ये अहंकार किसका है? ब्रह्मा जी का अहंकार है। अहम कर्ता, ये अहंकार जो हम लोगों को मिला है ब्रह्मा जी से मिला। कहे अहम कर्ता मया चैदम कृतम कार्यम बलीयसा। कहने मैंने बलपूर्वक इस कार्य को किया, यह अहंकार है। मया चैदम कार्यम कृतम बलीयसा, कहने मैंने बड़ी मेहनत लगाई इस मकान को बनाने में, ये अहंकार है। कहे मया चैदम कृतम कार्यम बलीयसा। इतने नहीं, कहे अहंकार एक और भी है। कहे करिष्यामि, मैं ऐसा करूंगा, ये भी अहंकार है। सबके सामने चिल्लाना कि मैं यज्ञ करूंगा, ये भी अहंकार है। करिष्यामि और करोमि एवं स्वयं बधनाति प्राणभृत। करोमि एवं, मैं कर रहा हूं, ऐसा कहना भी अहंकार है। करोमि एवं, इस प्रकार स्वयं बधनाति प्राणभृत। प्राणधारी देहधारी मनुष्य स्वयं से इन वाक्यों के द्वारा अहंकार में बंध जाता है। स्वयं बधनाति प्राणभृत। क्यों? यह कारणेन बिना कार्यम न संभवति करिचित। कारण के बिना कार्य किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। उदाहरण बहुत देखा होगा। यथा न दृश्यते जातो घटः बिना मृत पिंडेन। मृत माने मिट्टी, कि मिट्टी के पिंड के बिना क्या घड़ा कभी देखा है? मिट्टी का पिंड अगर न होता तो क्या घड़ा आता? तो मिट्टी का पिंड ही कारण है, तब कार्य रूप में घड़ा आपको मिला। तो बिना कारणेन बिना कार्यम न संभवति। यथा न दृश्यते जातो मृत पिंडेन बिना घटः। इसी प्रकार अहंकार कारण है और विश्व की रक्षा करना कार्य।
बिना कारण के कार्य नहीं होगा। राजस अहंकार ब्रह्मा जी में आया तब उन्होंने सृष्टि की, सात्विक अहंकार भगवान विष्णु में आया तब उन्होंने पालन किया, और तामसी अहंकार जब रुद्र जी में आया, भगवान शंकर में आया तब उन्होंने प्रलय किया। तो कहे विष्णु पालयिता विश्वस्य अहंकार समन्विता, अहंकार से युक्त होकर के ही भगवान विष्णु इस विश्व की रक्षा करते हैं। अन्यथा अगर अहंकार ना हो, सर्वदा चिंताम्बुधो मग्नः कथम भवेत, अगर ये अहंकार ना होता तो चिंता अम्बुधो, चिंता रूपी सागर में, अम्बुध माने सागर, चिंता अम्बुधो, अगर अहंकार ना होता तो चिंता रूपी सागर में क्यों डूबते उतराते भगवान कृष्ण। अहंकार विमुक्त यदा भवति मानवः, अहंकार मुक्त होकर के जिस समय मानव योनि में भगवान आते हैं, सुभाषयः अवतार प्रवाहेषु कथम मज्जेत, अगर अहंकार के बिना ही मानव योनि में भगवान आते तो कहे सुभाषयः, निर्मल अंतःकरण वाले होते, अवतार प्रवाहेषु, अवतारों का प्रवाह बना रहता, यानी एक अवतार के बाद दूसरा नाना अवतार, अवतार प्रवाहेषु कथम मज्जेत, क्यों उनमें डूबना पड़ता, क्यों उनको अवतार पर अवतार लेना पड़ता। इसलिए मोह मूलम अहंकार, अहंकार का मूल तो मोह ही है। मोह मूलम अहंकार और संसारः तत्समुद्भवः, संसार उसी अहंकार से उत्पन्न होता है। अहंकार विहीनानां न मोहो न च संसृतिः, अगर अहंकार रहित हो जाए, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे साधारण प्राणी हो, साधारण प्राणी को भी इसी में ले सकते हैं। अहंकार विहीनानां, कभी इससे मत घबराइए कि हमारे अंदर अहंकार आ गया, अहंकार तो होना चाहिए, अहंकार के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो अहंकार तामसी न बनने पाए, राजसी हो सकता है, हो सके तो न बने, सात्विक अहंकार हो सबसे अच्छा। ये है अहंकार विहीनानां न मोहो न संसृतिः, न मोह होगा, न संस्कृत, न बंधन होगा। त्रिविधा पुरुषः प्रोक्तः, वही चीज आ गई, त्रिविधा पुरुषः प्रोक्तः, कहे पुरुष तीन प्रकार के कहे गए हैं, कौन? सात्विको राजसः तामसः, सात्विक पुरुष, राजस पुरुष और तामस पुरुष। कहे महाराज, इनका उदाहरण ब्रह्मा विष्णु शिवादिषु, ब्रह्मा विष्णु और शंकर भी इनके उदाहरण हैं। त्रिविधा त्रिषु राजेंद्र, कहते हैं त्रिविधा तीन प्रकार के कार्य भी, त्रिषु तीन प्रकार के गुण हैं। कार्य कौन? सृष्टि, पालन और संहार, इसके लिए त्रिषु तीन गुणों से युक्त तीन पुरुष हैं। त्रिविधा त्रिषु राजेंद्र, तीन पुरुष कौन है? कहे काजे सादिषु सर्वदा, काजेश, काजेश करके अंतर अंतर करिए, तीन संधि लगाइए काज में, का प्लस अज, और अज में ईस में गुण संधि लगाइए, यहाँ आ जाएगा काजेश, का अज ईस, का माने प्रजापति ब्रह्मा जी, अज माने जो अजन्मा भगवान विष्णु, ईस माने शंकर जी। कहे काजे साज सर्वसः, ये सभी ब्रह्मा विष्णु महेश अहंकार से युक्त हैं। अहंकारः सदा प्रोक्तो मुनिभिः तत्त्वदर्शी, तत्त्वदर्शी मुनियों के द्वारा ये हमेशा कहा गया है कि हर प्राणी अहंकार से युक्त है। अहंकारेण तेन एव बद्धाये तेन संशयः, अहंकार से ही सभी संसार में बंधे रहते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। कहते हैं
कि माया विमोहिता मंदापमी मनीषिणः प्रवदन्ते। माया से जो विमोहित हैं, जो मंद बुद्धि वाले हैं, ऐसे बुद्धिमान जो अपने को बनते हैं, मंद बुद्धि वाले जो विद्वान हैं, प्रवदन्ति वे ही ऐसा कहते हैं कि विष्णु अवतारान अनेक सया सोच्छया करोति, कि भगवान विष्णु अनेक प्रकार के अवतार अपनी इच्छा से लेते हैं। ऐसा कहने वाले बुद्धिमान लोग मंद बुद्धि वाले हैं। हम ये मानेंगे कि माया से विमोहित हैं, कि अपनी इच्छा से अवतार नहीं लेते। क्यों कहे मंदो अपि दुख गहने गर्भवासे अति संकटे न करोति। जो मंद बुद्धि वाला होगा वो भी अत्यंत कष्टदायी दुखदायी गहन दुख प्रदान करने वाले गर्भ का संकट क्यों सहता। अगर उसकी इच्छा है, अब स्वेच्छा है, तो स्वेच्छा से गर्भवास क्यों करता। तो मंदो अपि दुख गहने अति संकटे गर्भवासे न करोति। फिर मपिम विद्वान कथम कुर्यात चक्रभिद। तो चक्रधारी भगवान विष्णु जो परम बुद्धिमान है, वो इस गर्भवास में क्यों पड़ते। अगर स्वेच्छा से ही होता तो वो बार बार गर्भ में क्यों जाते। कौन है मधुसूदन राम, कृष्ण हो या राम हो, कौशल्या देवकी गर्भे, कौशल्या के गर्भ में या देवकी के गर्भ में। गर्भ कैसा है, कहें विष्ठा मल संकुले, मलमूत्र से युक्त, स्वेच्छया प्रवदन्ति अर्थागतो ही। कहते हैं कौन ऐसा कहेगा कि स्वेच्छा से भगवान राम या कृष्ण कौशल्या या देवकी के अत्यंत दूषित स्थान में गर्भवास में क्यों जाते, स्वेच्छा से क्यों जाते। फिर भी कृष्ण हो या राम हो कहाँ रहते थे, वैकुंठ सदनम त्यक्त्वा, अपने वैकुंठ के धाम को छोड़ करके, चिंता कोटि समुत्थाने, करोड़ों प्रकार की चिंता का जो स्थान है, दुख दे जो दुख देने वाला है, विष सम्मिते जो विस्तुल्य है, गर्भवासे सुखम नुकिन। ऐसे गर्भवास में कौन सा सुख है। इसलिए भगवान का अवतार स्वेच्छा से नहीं हुआ। कहते हैं इसी गर्भवास से हटने के लिए देवता तो छोड़िए, साधारण प्राणी भी तपः तप्त्वा, बड़े बड़े तप करते हैं, क्रतून कृत्वा, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, दत्त्वा दानानि अनेक सह, अनेक प्रकार के दान आदि करते हैं। क्यों करते हैं। जैसे दुखम गर्भवासम यतो लोका न वांछन्ते, जिससे दुख पूर्ण दोबारा गर्भवास न करना पड़े, मुझे मुक्ति मिल जाए, इसलिए बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े दान देते हैं। जब साधारण प्राणी की इच्छा है कि गर्भवास न करना पड़े, तो क्या भगवान स्वेच्छा से गर्भवास में आएंगे। सा कथम भगवान विष्णु शुभ सहचेत जनार्दन। तो लोगों का कष्ट दूर करने वाले भगवान विष्णु स्वेच्छा से गर्भ में क्यों जाते। कहें यदि स्वसत्वा, यदि वे अपने बस में होते, पर स्वतंत्र होते, तो गर्भवास रुचि भूयात कथम। तो क्या उनकी गर्भवास में रुचि होती। कहते हैं महाराज जानी है तुम, हे महाराज जन्मेजय, इस बात को तुम जान लो। जानी है तुम महाराज, क्या जान लो। कहे योग माया बसे जगत, संपूर्ण संसार योग माया के अधीन है। कौन कौन। कहे ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम, ब्रह्मा से लेके तृण तक, तृण से ब्रह्मा पर्यंत सब कुछ योग माया के अधीन है। और चाहे वो देवता हो या मनुष्य हो या तिर्यक देव मानुष तिर्यकम। जानी है तुम महाराज योग माया बसम जगत,
ब्रह्मादिस्तंभ पर्यंतं देवमानुषतिर्यकम् माया तंत्रे निविद्धाये ब्रह्म विष्णु हर आदयः। माया के डोर से बंधे हुए हैं ब्रह्मा विष्णु और शंकर, और इसी डोर से बंधे हुए बंधमायांति लीलया भ्रमंती, उसी बंधन में बंध करके लीला करते हुए ऐसे इसी विश्व में भ्रमण करते रहते हैं। उदाहरण दिया पूर्णना अभवत, जैसे मकड़ी के जाले में फंसा हुआ कीड़ा उसी में घूमता रहता है, निकल नहीं पाता। ऐसे ही हमारे भगवान विष्णु शंकर आदि देव भी हैं, माया के वशीभूत होकर के इसी संसार में भ्रमण करते रहते हैं। गुरुभक्तवत्सल भगवान की जय। कल के लिए परीक्षित जी का प्रश्न दो श्लोक है, कहे योगेश्वर जा प्रभावो अयम कथितः च अधिविस्तरात्। जन्मेजय जी कहते हैं कि हे व्यास जी, आपने योगेश्वर भगवान कृष्ण की प्रभाव को विस्तार से कह दिया। ब्रूहि तच्चित्रं स्वामिन श्रोतुम कौतूहलम मम। हे स्वामिन, अब उनके चरित्र को विस्तार से कहिए। ब्रूहि तच्चरितम, अब उनके चरित्र को विस्तार से कहिए, मुझे सुनने की बड़ी उत्कंठा है। कौन से? जिनके प्रभाव से नाते महादेवी भावमये श्रोतम को न अभिवांछन्ति चराचरम जगत सर्वम यो जानाति तदुत्पन्नम। कहीं चराचर जगत में जो उत्पन्न हुआ है, जो प्राणी है, उन देवी के प्रभाव को कौन नहीं जानना चाहेगा। इसलिए अब आप देवी के प्रभाव को मुझे बताइए। तो कल से देवी की कथा शुरू होगी। गुरुभक्तवत्सल भगवान की